बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाबर अली नौली। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मुहताज नहीं। टॉप पुलिस ऑफिसर्स का नाम जब भी जहन में आता है तो एसएसपी सजाद खान का नाम ज़रूर जहन में आता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद एसएसपी सजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? खैरियत? जी बिल्कुल। सबसे पहले सर हम आपको बहुत मिस करते हैं क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट मानसरा से हैं और मानसरा में आपने नुमाइंदगी की है और बड़े भरपूर तरीके से की है। तो एबटाबाद में सर आपको कैसा लग रहा है? जी मैं सबसे पहले तो मानसरा के अवाम का और मानसरा की मीडिया का, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे वो बार है या उलमा कराम है, उनने मुझे मेरे टेन्योर के दौरान काफ़ी सपोर्ट किया और मेरी जो पुलिसिंग स्ट्रेटजी थी उसको उनने सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया। थोड़ी बहुत तशनगी तो आखिर में रह गई थी। बहरहाल मैंने भरपूर कोशिश की कि वहाँ पे जितना वक्त मैंने गुजारा उसमें मैंने कोशिश की कि जितने भी साइलिन हैं, जिनके कुछ मसले थे, वो मैंने हल करने की भरपूर कोशिश की। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब आप डिस्ट्रिक्ट मानसरा में आए और जिस तरह आपने प्रैक्टिकली वर्क किया डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन दुख मुझे इस चीज़ का, सर आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ। इस वाले से सर आप नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? जी, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ी तशनगी तो रह गई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि बस 7 महीने मैंने गुजार लिए थे, 6.5-7 महीने, तो उसमें जितना कुछ हो सकता था वो मैंने कर लिया। उसके बाद चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं, मुझे डीपीओ एबटाबाद लगा दिया गया, तो भी मैं उसी मेहनत से और लगन से कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ भी अवाम की मैं कुछ करूँ। सर हमारे नाजरीन व्यूअर्स जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सोशल मीडिया पे मुझे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं, जो आपका ऑफिशियल फेसबुक पेज हो या बहुत सारे चैनल्स के पेज पे उन लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि जब भी आपकी सजाद खान साहब से मुलाकात हो, उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से ज़रूर मालूमात लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी की इब्तदा किस तरह हुई, पुलिस के डिपार्टमेंट को किस तरह आपने ज्वाइन किया। इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया तनौली साहब। और पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ जिस तरह होती है, ज़ाहिर है मैं इतना कहूँगा अपने ज़ात के मुतालिक कि मेरा ताल्लुक कोहाड़ से है और वहीं पे मेरी एजुकेशन हुई और फिर मास्टर मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद फिर थोड़ा अर्सा में एटॉमिक एनर्जी कमीशन में रहा। मैं फिजिसिस्ट हूँ और लेक्चरर भी रहा कुछ अर्से के लिए। और उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया और फिर मैं पुलिस में आ गया 2002 में। तो फिर दौरान सर्विस मैंने लंदन से LLM का इम्तहान पास कर लिया, डिग्री हासिल कर ली। UN में मैंने थोड़ा बहुत सर्व किया है और काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अमेरिका में और इस तरह और ममालिक में मैंने किए हैं। तो कोशिश की है कि जब पुलिस सर्विस में आ गया तो फिर पुलिस के प्रोफेशन से मतलब जितने भी रिलेटेड कोर्सेज थे या वो मैंने सारे किए हैं। और KP में मैंने अभी तक कोई ये मेरा एबटाबाद पे वो मेरा 8वां डिस्ट्रिक्ट है जो मैं कमांड कर रहा हूँ। तो तकरीबन हर रीजन में मैंने सर्व कर लिया KP के। GB में गया था, उधर कोई 1 महीने में रह सका और फिर मुझे वापस बुला लिया गया। वहाँ पे मेरी RPO स्कर्दू के तौर पे तैनाती हो रही थी, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे वापस बुला लिया गया और मानसरा और एबटाबाद की ये पीरियड में ये मुझे मिला ही नहीं। तो यही मेरी शॉर्ट सी प्रोफाइल है लाइफ। बहुत ज़बरदस्त। सर एक और सवाल मेरा है कि जब पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे केसेस आते हैं तो उसमें बहुत सारी VVI की शख्सियत होती हैं, कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जिस तरह आप डील करते हैं तो ये तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इसमें सर आप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। मेरे ख्याल में KP पुलिस वक्त के साथ साथ बहुत तब्दील हो गई। जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है वो यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो गई है KP में 8-10 सालों से। और ये है कि हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं
पुलिस को आज़ादी है और प्रोफेशनल तरीके से हम डील करते हैं। तमाम जितने भी मसाइल होते हैं मेरिट पे काम करते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि पुलिसिंग में हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है। हम आज़ादी के साथ जिस तरीके से हम चाहते हैं प्रोफेशनल अंदाज में अपना काम करते हैं। बहुत सारे पुलिस में दबंग ऑफिसर्स आते रहे। मैं अभी आपको सर डबल दबंग ऑफिसर इस वजह से कहूँगा कि जो मनसेरा में जिस तरह के आपने ड्यूटी सर अंजाम दी है, मेरे ख्याल में कोई ऑफिसर मनसेरा में हमें इस तरह इससे पहले मिला नहीं है। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा मनसेरा में, हमारी दिली ख्वाहिश होगी और अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ भी दें। और दूसरा मेरा ये सवाल है सर कि आप पेशावर में जब थे, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था एक वाक़या, जब दहशतगर्दों ने अटैक किया था तो आप फ्रंट लाइन पे आके लड़े थे, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा सर। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया तनोली साहब जो आपने तारीफ़ी कलमात मेरे उसमें किए हैं। मैं एक आजिज़ सा बंदा हूँ, जहाँ पे भी मैंने सर्व किया है कोशिश की है कि वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकूँ और पुलिस की जो प्रोफेशन है उसमें आपको फ्रंट लाइन से ही लीड करना पड़ता है। और जब चूँकि हम एक फ़ोर्स को कमांड करते हैं और जब कमांडर जो है वो फ्रंट लाइन से लीड करता है तो फिर ज़ाहिर है कि सिपाही भी जान मारता है और थानेदार भी आगे आता है। तो वहाँ पे भी इसी जज्बे के साथ, और वो चूँकि जिस वाक़े का आप जिक्र करें, चूँकि हमारे एक तालीमी इदारे पे अटैक हुआ था और वो वक्त भी ऐसा था 2017 था और इससे एग्जैक्टली 3 साल पहले इसी दिसंबर के महीने में हारून पब्लिक स्कूल पे भी अटैक हुआ था और वो जो जितना भी वाक़या हुआ था वो भी हमारे जहन में था। तो उसमें कोशिश यही थी कि बस फ्रंट से लीड करें और फिर उसमें और भी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने भी अपना रोल अदा किया और वो बड़ा एक कामयाब ऑपरेशन हुआ। और दूसरा सर मेरा एबटाबाद का विजिट हुआ, हम सर्वे करते रहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, तो 4 दिन पहले मेरा विजिट हुआ एबटाबाद में, मुख्तलिफ लोगों से राय ली गई। उन्होंने कहा कि डिप्टी सजाद साहब ने 40% क्राइम के हवाले से काम कर दिया और 60% बाकी है। और मेरे ख्याल में इतने कम टाइम में आपने जिस तरह कम बैक किया और बहुत ज़बरदस्त काम किया, और आने वाले टाइम में एबटाबाद के लिए सर आपकी खिदमत इसी तरह रहेंगी इंशाल्लाह। जी तनूल साहब, इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अपने मसले होते हैं, मनसेरा के अपने मसाइल थे। वो अगरचे ये सारा एक ही रीजन है मनसेरा और एबटाबाद, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज़ मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे चूँकि तालीमी इदारे हैं, एजुकेशन सिटी है और आसपास इलाकों से काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं, तो यहाँ पे नारकोटिक्स का बहुत ज़्यादा मसला है। और जो कब्ज़ा ग्रुप है या कब्ज़ा माफिया है वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं करते जितना दीदा दलेरी से और ओपनली मनसेरा में होता था। यहाँ पे लोग तरीके से वो काम करते हैं, तो लिहाजा हमारी स्ट्रेटजी भी यही है कि उसी के मुताबिक उन सबको हम डील करें और साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम आवाम को सहूलत फराहम करें। हमारे ये जो DPO ऑफिस है, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं अपने मसाइल लेके, मेरी कोशिश है कि उनको जो मसला बनता था कि मोबाइल जमा करें, शनाख्ती कार्ड जमा करें, मैंने अपने स्टाफ से कहा किसी को कोई जमा करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको सिर्फ क्लियर करके अंदर भेज दिया करें। तो अपने ऊपर बर्डन ले रहा हूँ क्योंकि पब्लिक डीलिंग बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जितने भी मेरी कोशिश है कि जितने साइलिन आते हैं, जितने नीडी और मजलूम लोग आते हैं, हमारी कोशिश है कि हम उनको हेल्प आउट करें। बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती टाइम हमें मिला, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका। जी बहुत मेहरबानी। हर में एक शेर है, तमन्ना दर्द दिल की हो तो हिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता हर एक गोहर बादशाहों के खजीने में। साथी रिपोर्टर मुरादाबाद मीर के साथ बाबर अली नोली, एबटाबाद।